योग में 9 मुसाफिरों की शहादतें, मैयतें डीजी खान पहुंचा दी गईं। शहादा का ताल्लुक डेरा गाजी खान, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा, अटक, गुजरात, लाहौर से है। शहीद होने वालों में बाप के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाई भी शामिल। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़म। मॉनसून बारिशों का तीसरा सिलसिला आज से 17 जुलाई तक जारी रहेगा। सूबे में बारिशों के दौरान हादसात में 39 जिंदगियां निकली हैं, 103 जख्मी। जांबाक अफराद में 20 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। पीडीएमए ने मॉनसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी है। ज्यादा मौत कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुए। मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। पाक अमाराती वज़राए ख़ारजा के दरमियान अबू धाबी में मुलाकात। यूएई वीज़ा में आसानियों के लिए ज़रूरी इक़दाम पर इत्तेफाक। यूएई वज़ीर दाखिला ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमाराती वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी का पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन को फ़रोग देने का आज़म। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आई से इस्तेफ़ादा करने पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने अबू धाबी पुलिसिंग के जदीद निज़ाम और ऑपरेशन रूम का दौरा भी किया। अदाकारा हुमैरा की मौत का मुअम्मा नया मोड़ आ गया। अदाकारा के साथ ज्यादती और जबरदस्ती नशा कराए जाने का इंकशाफ हुआ। मीरपुर खास से वज़ीर आज़म पोर्टल पर दर्ज शिकायत में दावा। शिकायत कुरुंदा डॉक्टर सैयदा कायनात ने कहा कि हुमैरा पर 62 अफराद से ताल्लुकात का दबाव था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत कत्ल किया गया। आईजी सिंध ने दरख्वास्त पर लगाए इल्जामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुमैरा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल शर्ट के टुकड़े केमियाई मुआयने के लिए भेजे हैं। निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। लाश डीकम्पोज के बिल्कुल आखिरी मरहले में थी। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अवलीन तरजीह है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत 2 तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना चाहता है। भारत ब्लॉक्स पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम से बदज़िन हो रही है। शुरका ने कहा कि जंग में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। अब भारत वज़रिया प्रॉक्सीज मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की दौरों से शुरका को आगाह किया। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली शरारत आमेज मुहिम कौन चला रहा है, सब जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयानिए में शामिल अफराद को सख्त पैगाम। कहते हैं सदर को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा। फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद नहीं। दुश्मन एजेंसियों से मिलकर जो करना है कर लो। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। सदर का फौजी क़यादत से मजबूत ताल्लुक है। फील्ड मार्शल की तवज्जो मुल्क की इस्तेहकाम पर है। मुल्क में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 6 जाम हक हो गए। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 87 अफराद जाम हक, 149 जख्मी हुए। बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का खदशा। दरियाए रावी में सगला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी है। सैकड़ों एकड़ जरखेज ज़मीन दरिया की नज़र हो गई। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। बीजेपी के इंतहा पसंदों का क्रिकेट के बाद अब हॉकी पर भी वार। भारत में बीजेपी की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए भारत आने से खबरदार कर दिया। ओलंपियंस का एशिया कप किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत में शुरू होगा। राफेल तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तबाही। भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाम हो गया। मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और नाकाम कोशिश सामने आ गई।
फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने मोदी हुकूमत के राफेल से मुतल्लिक दावे मुस्तरद कर दिए। डिसॉल्ट एविएशन ने वाज़ेह किया कि सीईओ और चेयरमैन ने राफेल तैयारों के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। डिसॉल्ट एविएशन ने राफेल के तकनीकी खराबी की वजह से गिरने की भी सख्ती से तरदीद कर दी। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब, साबिक अफगान जनरल के होशरुबा इंकशाफात। कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत की मदद से पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान के भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शारक, कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। DGISPR की तलबा और उसातिज़ा के साथ सवाल जवाब की भी खुसूसी नशिस्त हुई। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR का इस्तकबाल किया। हुमैरा के भाई मैयत लेने के लिए कराची पहुंच गए। कहा कि हुमैरा 1.5 साल से राबते में नहीं थी, उनसे उमूमन पूछते रहते थे, नाराजगी थोड़ी बहुत रहती थी। मालिक मकान ने भी हुमैरा को परेशान किया हुआ था। पोस्टमार्टम और शवाहिद के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सानिया लियारी के बाद इंतजामिया इन एक्शन। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। बिल्डिंग कंट्रोल के 12 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। अफसरान को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के बहाने बुलाया गया। रिटायर्ड डायरेक्टर आसिफ रिजवी भी जेर हिरासत। काश्तकारों को फेज 2 में 100 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस खत्म। किसानों को 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फेज 2 के आगाज की उसूली मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। एविएशन के मैदान से अच्छी खबर। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट DFT की टीम का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा मुकम्मल। बरतानवी टीम ने बरतानिया जाने वाली परवाज के मुसाफिरों की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के अमल की मुकम्मल जांच पड़ताल की। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। दुबई एयरपोर्ट हुकाम का आलमी क्रिप्टो हुकाम से मुआहदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाराती एयरलाइंस के टिकट्स खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी कबूल होगी। ड्यूटी फ्री में भी क्रिप्टो से शॉपिंग मुमकिन होगी। गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेज ने रफा, दीरुल बलाद, जबालिया, खान यूनिस, नसीरात कैंप समेत मुतादिद मकामात पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में इसराइली फौज के हमलों में 82 फलस्तीनी शहीद, 247 जख्मी हो गए। वाशिंगटन में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के करीब फलस्तीनी हामियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए, खामोश एहतजाज किया। बैनर्स पर सिहोनी फौज की बमबारी में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर है। दौरा अमेरिका के दौरान नेतन्याहू की अमेरिकी सदर से 2 मुलाकातें हो चुकी। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 120 हो गई। हलाक होने वालों में 36 बच्चे भी शामिल। बारिशों और सैलाब से 173 अफराद लापता हैं। वाशिंगटन DC भी खतरे की जद में। अमरीकी महकमा मौसमियात ने वाशिंगटन DC में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में भी बारिशों से 91 अफराद हलाक, 129 से जायद जख्मी हो गए। जनूब मगरबी चीन में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरिया में तुगयानी, हजारों अफराद की नकल मकानी, 2 अफराद हलाक हो गए। चीन के सूबे यूनान की एक काउंटी में 24 घंटों के दौरान 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1958 के बाद होने वाली ये सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा की कनाडा में रेस्टोरेंट पर हमला।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कुछ अर्सा कबल ही कनाडा में अपना रेस्टोरेंट खोला है। पुलिस ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया। और इस्लामाबाद हमक टाउन में एसी बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी।